हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AWA। तो देखो, AW नीट CET का स्टॉप मोशन में क्वेश्चन क्या कह रहा है। थ्री ब्लॉक्स A, B एंड C वेइंग 1, 8 एंड 27 kg। ठीक है, 1 kg है, ये 8 kg है, ये 27 respectively are connected as shown in the figure with an inextensible string। inextensible string की इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। are moving on a smooth surface। सरफेस क्या है? स्मूथ, यानी फ्रिक्शन जीरो। T3 इज इक्वल टू, T3 कितना है? 36 न्यूटन है। ठीक है, T3 कितना है? 36 न्यूटन है। आपको बोला है T2 कितना है, T2 फाइंड करना है। T2 कैसे फाइंड करोगे? देखो, ये T2 जो टेंशन है, ये किन ब्लॉक को खींच रहा है? ऑब्वियसली इन दोनों को खींच रहा है। ठीक है, तो T2 इज इक्वल टू, तो टोटल मास किसको खींच रहा है? दैट इज MA, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B, इसको खींच रहा है। ठीक है, कौन सा टोटल टेंशन है जो तीनों ब्लॉक को खींच रहा है? ये होगा एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज T3। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास यानी MA प्लस MB प्लस MC। देखो, पुट करो यहाँ पे। MA 1 प्लस 8 इज 9, 2 3 3 36, और इन तीनों की एडिशन कितना आएगा? दैट इज 36। 36 36 कैंसल, कितना आया? 9 न्यूटन। टन बी, क्या है? बी। बाद में देखो, 7th, two bodies of mass 3 kg and 4 kg are suspended at the ends of massless string passing over a frictionless pulley। ये एक पुली है। ठीक है, इस पुली के ऊपर ये है स्ट्रिंग, ये है स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे दूसरा मास है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे आपको कहा है 3 kg, यहाँ पे कहा है 4 kg, इसलिए नीचे आएगा। ठीक है, आपको क्या पूछा है? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ए। ए कहाँ है? ये ऊपर जाएगा, ए चाहिए। ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू इधर का मास माइनस इधर का मास, दैट इज 4 माइनस 1। ठीक है, इनटू जी इज 9.8 अपॉन टोटल मास 7। देखो, इस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है? 3। 4 माइनस 1 इंटू 9.8, वन टोटल है 7। 3 9.8 ऑन 7 का कैलकुलेशन करो। है, ओ सॉरी, 1 नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे आएगा 1, यहाँ से डिवाइड करो, 3 है। देखो क्या होगा, इसका कैलकुलेशन करो, कितना आता है? 1 पॉइंट समथिंग, तो ऐसा ऑप्शन एक ही है, 1.4 स्क्वायर रहेगा। नेक्स्ट, three solids of masses m1, m2, m3 are connected with weightless string
in succession and are placed on a frictionless table. If the mass m3 is dragged with a force T, tension in the string between m2 and m3 अभी जो किया था वही, तो ma प्लस एम बी इंटू T3 लिया था डिवाइड बाय टोटल मास, तीनों की एडिशन। सेम वैसे ही यहाँ पे रहेगा m1 प्लस m2 इंटू टी डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। फार्मूला ही है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। बाद में देखो, 3 blocks of masses m1, m2, m3 are connected by massless string as shown on the frictionless table. They are pulled with a force T3 equals to 40 Newton. M1 equals to 10 kg, M2 is equal to kg और M3 is equal to 4 kg। ठीक है, टेंशन T2 ये चाहिए, कैसे निकालोगे? अगेन वही फॉर्मूला, इन दोनों की एडिशन 10 plus 6 16 into total tension 40 divided by total mass 20 आएगा 2, 16 2 जा 32 न्यूटन आएगा, 32 न्यूटन। देखो ऑप्शन बी is 32 न्यूटन। A block of mass m1 rests on a horizontal table। एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है, इसको रेस्ट रख दिया है हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर। A string tied to the block is passed on a frictionless pulley fixed at the end of the table। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग लिया है जो ब्लॉक को क्या किया है, बांध के रखा है और उस स्ट्रिंग को फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर छोड़ दिया। एंड द अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग इज हंग अनदर ब्लॉक ऑफ मास m2। यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास m1, यहाँ पे एक पुली है। ठीक है, यहाँ से एक स्ट्रिंग लिया, यहाँ पे दूसरा मास m2। The acceleration of the system is, acceleration of the system बोला है m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा फॉर्मूला ये देखो ए ही दिया है, m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m। स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखा है आपने। देखो इसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर का। 2 kg block is lying on a smooth table which is connected by a body of mass 1 kg by a string which pass over the pulley। सेम क्वेश्चन है, एक मास केजी का, यहाँ पे एक पुली है स्ट्रिंग, 1 kg का मास। आपको क्या बोला है? 1 kg मास इज हैंगिंग वर्टिकली, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन चाहिए ब्लॉक का, एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी। तो पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 इंटू जी 9.8 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 3 आएगा 3 पॉइंट सम, नहीं आएगा 3.27 मीटर पर स्क्वायर। तो हो गया। अब चाहिए टेंशन, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे एम जी। ठीक है, तो नीचे आ रहा है, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, यहाँ पे भी टेंशन क्या है, टी है, और ये इसको नीचे खींच रहा है। m1 इंटू ए लिख सकता हूँ, तो t इज इक्वल टू m1 a, m1 2 kg, ए कितना है आपका 0.27, रिप्लाई करो 6.54, ए करेक्ट होगा। इसके बाद में देखो, light string passes over the frictionless pulley. To one of its end, a mass of 6 kg is attached. To its other end,
Mass of 10 kg is attached. Tension in the thread will be, ये है मास, तो यहाँ पे टेंशन इन द थ्रेड पूछा है। डायरेक्टली फॉर्मूला पता है आपको, टेंशन T इज इक्वल टू ट्वाइस m1 m2, ठीक है, ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी, ये फार्मूला रहता है। पुट करो 2m1 10 इंटू 6 इंटू 9.8, वन दोनों की एडिशन 16 है। कैलकुलेशन करो, 4 5 3 यहाँ पे 2 आएगा, 15 इंटू 9.8 वन टू अप्रोक्सीमेटली ये 10 150 डिवाइड बाई 2 75 के आसपास है, 23.5 न्यूटन है, 73.5 न्यूटन। नेक्स्ट देखो 13, two masses 5 kg 10 kg are connected to a pulley. What will be the acceleration of the system? Acceleration of the system फॉर्मूला रहता है, तो देखो ये नीचे आएगा, acceleration चाहिए तो 10 माइनस 5 इंटू जी अपॉन 10 प्लस 5, ये 5 जी अपॉन 15, 15 जी बाय 3 आएगा, जी बाय, देखो ब्लॉक ए of mass 7 kg, 7 kg placed on a frictionless table. A thread tied to it passes over a frictionless pulley and carries a block B, mass 3 kg, 3 kg का है. On the other end, acceleration A is equal to 3 into 10 G, ठीक है, divide by total mass 10, 10 cancel 3 मीटर. Next देखो 15, 3 blocks of masses 2 kg, 3 kg, 5 kg are connected to each other. The light string and are placed on a frictionless surface as shown in the figure. The system is pulled by a force of 10 Newton in the tension T1. सेम वैसा ही क्वेश्चन है, डायरेक्टली T1 इज इक्वल टू इन दोनों ब्लॉक के मास की एडिशन 5 प्लस 3 8 इंटू एक्सलरेशन दैट इज 10 लेता हूँ मैं यहाँ पे, या नहीं है, 10 लेता हूँ, सॉरी टोटल फोर्स T1 दैट इज 10 अपॉन सभी मास की एडिशन, सभी मास की एडिशन कह सकता हूँ, तीनों मास की एडिशन कितना आएगा 10, 10 10 आंसर कितना आएगा 8 न्यूटन, ये जी की वैल्यू है, ठीक है, आएगा 10 8 न्यूटन. नेक्स्ट देखो देखो 16, masses m1 and m2 are attached to a string which passes over a frictionless smooth pulley. m1 is 10 kg, 10 kg है, m2 6 kg है. एक्सेलरेशन ऑफ मासेस इज, एक्सेलरेशन बोला है 10 माइनस 6 इंटू जी अपॉन 10 प्लस 6 दैट इज 60, 10 माइनस 6 4 इंटू जी, कंसिडर करता हूँ 10 अपॉन 16, 4 4 ज़ा 0.5 मीटर.
बाद में body of weight 2 kg is suspended as shown in the figure. The tension T1 in the horizontal string in kg weight में कहा है, न्यूटन में नहीं। यहाँ पे भी टेंशन रहेगा, इस टेंशन को नाम देता हूँ टी। अब देखो इस टी ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल, ये पैरेलल रहेगा इस लाइन को, ये भी आएगा 30 डिग्री है। इंटरनेट अल्टरनेट इंटरनल एंगल से बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, ये 30 है। तो इस टी को रिजॉल्व करो, क्या आएगा, ये एक कंपोनेंट है, क्या आएगा टी कॉस 30, इसके साथ एंगल वो कॉस, क्या आएगा टी साइन 30। तो बैलेंस कंडीशन में है टी साइन 30 इक्वल टू 2 kg वेट, क्या, क्योंकि आपको kg वेट में निकालना है। साइन 30 यानी 1/2 इक्वल टू 2 kg वेट, 2 kg वेट, ये 2 उधर भेजो तो t इज इक्वल टू 4 kg वेट, 4 kg वेट। मुझे चाहिए T1, तो T1 को किसने बैलेंस किया, T1 इज इक्वल टू टी कॉस 30, टी कितना आया 4, कॉस 30 √3/2, ये आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 √3, 2 √3 ऑप्शन। देखो आप मस्त वाला क्वेश्चन ये, one end of a massless rope which pass over a massless and frictionless pulley P tied to a hook C while the other end is free। एक स्प्रिंग है का एक एंड इस हुक को कनेक्ट किया है, फिक्स किया है, और दूसरा एंड पुली के ऊपर से नीचे छोड़ दिया है। आपको बोला है मैक्सिमम टेंशन दैट द रोप कैन बियर इज 360 न्यूटन। इस रोप के अंदर 360 न्यूटन टेंशन रह सकता है। विथ व्हाट वैल्यू ऑफ मिनिमम सेफ एक्सेलरेशन कैन अ मंकी ऑफ 60 kg move down on the rope। है, इस मैक्सिमम टेंशन कितना है 360 न्यूटन, है कितना है 360 न्यूटन। आपको बोला है कि मंकी उस रोप के ऊपर कैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, सो दैट कौन से एक्सेलरेशन से मूव करेगा, सो दैट जो भी स्प्रिंग है वो ब्रेक होने का नहीं। तो देखो मंकी कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, विथ एक्सेलरेशन ए कह रहा हो, ठीक है, डाउनवर्ड जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए। इसका अपरेंट वेट क्या होगा, अगर ये नीचे जाएगा तो अपरेंट वेट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग भी क्या होगा, कम होगा। तो एज मंकी मूव्स डाउन therefore apparent weight of monkey decreases, ठीक है। अगर apparent weight डिक्रीज हो रहा है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग को मैं लिख सकता हूँ m इन ब्रैकेट G-A, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है मैक्सिमम टेंशन कितना ब्रेक कर सकता है, दैट इज 360 न्यूटन। ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसीलिए मैं ऐसे कह सकता हूँ 360 should be greater than or equal to m in bracket G-A, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, दैट इज 360 ग्रेटर देन और इक्वल टू m कितना है 60 kg, g मैं कंसीडर करता हूँ 10 माइनस a। देखो यहाँ से इसको कट करो, 6 बचेंगे, ये 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 माइनस a, इसको इधर भेजो, उधर लाओ,
ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 - 6, दैट इज कितना आएगा इसका कैलकुलेशन, ए शुड बी ग्रेटर देन 4 सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन देखो है कि नहीं है, इज ऑप्शन सी। क्या है ऑप्शन? Light string passing over a smooth light pulley connects two blocks of masses m1 and m2 vertically. If acceleration of the system is g/8, then the ratio of masses is, acceleration of the system कितना है, g/8। e स्ट्रिंग ये पुली है, इधर एक ब्लॉक, इधर एक ब्लॉक, ठीक है। ए दिया है g/8 8। ए का फॉर्मूला क्या रहता है आपको पता है, ये है m1 है m2। तो m1 अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है 1 माइनस m2 ऑन m1 प्लस m2 टू जी, ए की वैल्यू g/8 m1 माइनस m2, ठीक है। m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, तो जी कैंसल, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये आएगा 1/8 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल 1/8। तो यहाँ पे आपको चाहिए m1 और m2 की वैल्यू, या m1/m2 की वैल्यू। कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी डायरेक्टली सॉल्व करो, 8m1 प्लस 8m2 इक्वल टू m1 प्लस m2, ठीक है। m1 इधर 8m1 माइनस m1 7m1, m2 प्लस 8m2 9m2, आपको चाहिए m1 अपॉन m2 इज 9/7 रहेगा ऑप्शन बी, रहेगा ऑप्शन बी। देखो masses m1 5 kg, m2 4.8 kg, it to a string on hanging over a light frictionless pulley. What is the acceleration of mass when they are free to move? ठीक है, acceleration चाहिए, acceleration m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, पुट करो 5 - 1 5 - 4.8 2 2g 9.8 और दोनों की एडिशन 9.89 टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर 21। Block of mass 4 kg is suspended through a two light spring balance A and B. Then A and B will read respective. टू लाइट स्प्रिंग बैलेंस यानी इसका मास 0 और इसका भी मास 0, ठीक है। तो ये दोनों का मास अगर 0 है, क्योंकि लाइट कहाँ है, लाइट यानी हल्के, इनका मास 0 दिया है,
0 दिया है, इसको 4 kg अटैच किया तो इसको भी कितना होगा 4 kg, तो ये भी रीड करेगा 4 kg और ये भी रीड करेगा 4 kg, ये भी रीड करेगा 4 kg, इसका मास 0 है। ऑप्शन सी रहेगा, ऑप्शन सी। सेम आप 22 नंबर का कर सकते हो। Masses m and m/2 are joined together by means of light inextensible string masses or a frictionless pulley. The bigger mass is released, the small one will ascend with an acceleration. Same acceleration पूछा है, m1 minus m2 g upon m1 plus m2, वैल्यू पुट करो, m1 m minus m by 2 upon m plus m by 2 into g. m minus m by 2 is m by 2, नीचे आएगा 3m by 2 to g by 2, m by 2 cancel by 3. Option A. Okay. और सेम इसी तरह 23, two masses m1 and m2, m1 is greater than m2, are connected by massless flexible and inextensible string passes over a massless and frictionless pulley. Acceleration of center of mass, acceleration of center of mass, okay. सेंटर ऑफ मास पूछा है, आपको पहले एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या रहेगा, आपको पता है m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ये है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ईच ब्लॉक। अब मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला रहेगा, जैसे आप सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हो वैसे ही m1 इंटू a1 बार प्लस m2 इंटू a2 बार अपॉन m1 प्लस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर डायग्राम की बात कर देता हूँ, ये है m1, ये है m2, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर आ रहा है, तो एक्सेलरेशन, ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, लेकिन एक नीचे है तो एक ऊपर है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको अगर a1 लिया तो मैं a2 लेता हूँ, a1 इज इक्वल टू a1 बार इज इक्वल टू माइनस a2 बार, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, क्या मिलता है देखो, इज ACM इज इक्वल टू m1 माइनस m1a देखो ACM इज इक्वल टू m1a माइनस m2a अपॉन 1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ से a कॉमन निकालो, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और a की जगह ये वैल्यू पुट, m1 माइनस m2 e अपॉन m1 प्लस m2, इन दो ब्रैकेट की क्या है मल्टीप्लिकेशन, यानी इनका क्या होगा स्क्वायर, क्या आता है a, आता है a, ठीक है।